भारत की आबी जारहियत, पाकिस्तान के दरिया भी भर गए। चनाब, सतलुज और रावी में शदीद तोखयानी। हेड कादिराबाद बैराज को बचाने के लिए 2 हिफाजती बंद तोड़ दिए गए। पहला शगाफ मंडी बहाउद्दीन, दूसरा अलीपुर चट्ठा में किया गया। मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला का राबता मुनक़ता। पीटीएम में पंजाब के मुताबिक कादिराबाद हेडवर्क्स पर पानी की आमद 9,35,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। मौजूदा सलाहियत 8 लाख क्यूसेक होने की वजह से बंद को उड़ाया गया। इंडियन हाई कमीशन ने मजीद पानी छोड़ने की इत्तला भी दे दी। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर, दरियाए रावी में मधपुर से मजीद पानी छोड़ने की इत्तला। दरियाए शनाब में अखनूर के मकाम पर सैलाबी पानी का भी बताया गया। दूसरी जानिब नारोवाल, सियालकोट और पसरूर के शहरी इलाके सैलाबी पानी में डूब गए। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, ओकाड़ा, हाफिजाबाद और सरगोदा में फौज तलब। ज़िला इंतजामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। नारोवाल और सियालकोट के तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे आज बंद रहे। रेलवे हुकाम की जानिब से नारोवाल और सियालकोट जाने वाली तमाम ट्रेनों को बंद कर दिया गया। भारत ने दरियाए चनाब पर बने रियासती सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। हेड मराला में पानी की आमद 7,69,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड खान की पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसेक तक जा पहुंचा। पानी वजीराबाद शहर में दाखिल। इंतजामिया की जानिब से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाक फौज के दस्ते दरिया किनारे बने इलाकों में पहुंच गए। सियालकोट में नाला पलकू बिफर गया। मियाँ बीवी 2 बच्चे रैले में बह गए। बाप और एक बेटे को बचा लिया। गुजरात में कोट नक्का के मकाम पर 8 नौजवान फंस गए। संबड़ियाल में माजरा कला में एक ही खानदान के 5 अफराद पानी में बह गए। 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। नारोवाल से शकरगढ़ जाने वाली मरकजी सड़क डूबने से नारोवाल, लाहौर और दीगर शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। सियालकोट से गुजरने वाले नदी नालों में तुगयानी के बाद मकीन घरों में महसूर। कामोकी से गुजरने वाले नाला डेक में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। सुखाना बाजवा के मकाम पर 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। ज़रई रकबा डूब गया। दरियाए रावी में 1,80,000 क्यूसेक के सैलाबी रैले ने लाहौर का रुख कर लिया। शादरा और करीबी इलाकों में लोग खौफजदा। पीडीएमए के मुताबिक आज रात 1,80,000 क्यूसेक पानी शादरा के मकाम पर दरियाए रावी से गुजरेगा। दरिया किनारे मुकीम आबादियों को हाई अलर्ट जारी। रेस्क्यू की जानिब से 12 मकामात पर रेस्क्यू फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। दरियाए रावी के बंद में शगाफ पड़ने के बाद गाँव जरमिया झंडा में फंसे 20 अफराद को रेस्क्यू किया गया। जफरवाल के मकाम पर नाला डेक में पानी का बहाव 77,000 क्यूसेक से बढ़ गया। मूजर रैला हंसली वाला पुल को बहा ले गया। पानी नारोवाल में दाखिल होने के बाद फौज तलब। पीर महल में भी अलर्ट जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने हेड सिदनाई के लिए भी सैलाबी वार्निंग जारी की है। भारत से छोड़े गए सैलाबी रैले ने गुरुद्वारा करतारपुर साहब को डबो दिया। गुरुद्वारा करतारपुर में कई फीट पानी जमा। मरकजी सड़क बह गई। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के एहलकारों समेत 80 अफराद फंस गए। रेस्क्यू अमले ने फंसे अफराद को निकालना शुरू कर दिया। कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का करतारपुर का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा। कहा रेस्क्यू टीम्स करतारपुर में फंसे अफराद को निकालने में मसरूफ है। इमदादी सरगर्मियों की खुद निगरानी कर रहा हूँ। हर जान कीमती है। दरियाए सतलुज पानी का बहाव मुसलसल तेज। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। कसूर और बहावल नगर के दर्जनों देहात ज़ेरे आब। यूनियन काउंसिल सचरा में बिजली के खंभे गिर गए। सरहदी गांव नगर में खवातीन और बच्चे सैलाबी रैले में फंस गए। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। मिंचनाबाद की मुतादिद बस्तियों में भी पानी दाखिल। खानपुर में सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गई। दीपालपुर में लोगों को इलाका छोड़ने की हिदायत। हेड सुलेमानकी के मकाम पर भी पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक से बढ़ गया। इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट है। पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद अफराद फंस गए। वजीराबाद के नवाही गांव में 13 अफराद दरियाए चनाब के अंदर मौजूद बेला में फंस गए। ताहाल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू न हो सका। पिंडी भटिया में सैलाबी रैला 50 से जायद देहात में दाखिल। कोट मोमिन के इलाके तख्त हजारा में दरियाए चनाब बिफरने के बाद लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। इंतजामिया मदद को ना पहुंची। सियालकोट के करीब बजवात सेक्टर में 85 देहात का सियालकोट से ज़मीनी राबता ख़त्म। मुतासरीन की हुकूमत से दादरसी की अपील।
ਸਾਡੇ ਜੀ 13 ਆਦਮੀ ਫਸੇ ਨੇ ਬੇਲੇ 'ਚ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, 3-4 ਬੰਦੇ ਸਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ। बहुत ही मुश्किलात है, लोग डेरों पे घिर चुके हैं और लोगों के ट्रैक्टर माल डेरों के ऊपर अपना रोड जाने का खतरा है। फ्लड का जो सिलसिला शुरू हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, और कल रात से ये जो फ्लड की सिचुएशन जारी है पंजाब में, आर्मी की रेस्क्यू एफर्ट्स पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में, बहुत से अजला में इस वक्त जारी हैं। 20,788 लोगों को, मरीज़ों को इस वक्त तक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। 28,000 लोग जो है आर्मी जो है ये रेस्क्यू कर चुकी है। तकरीबन जो है 225 टन जो है राशन भी तकसीम किया जा चुका है। तमाम पोस्टें ऑक्यूपाइड हैं और इसमें 2 हमारे कौम के अजीम सपूत जो से हैं इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी अभी तक ये इसमें शहीद भी हुए हैं और 2 जो से हैं वो ज़ख्मी। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के 2 जवान शहीद, 2 जख्मी। सैलाबजदा इलाकों में कोई पोस्ट खाली नहीं की। फील्ड मार्शल की हिदायत पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर में मेडिकल यूनिट्स काम कर रहे हैं। DGISPR, चेयरमैन NDMA और वज़ीर इत्तलात पंजाब अता तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DGISPR ने कहा कि मेडिकल कैंप्स में 20,000 से ज़ायद लोगों को सहूलियात फराहम की गईं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि शदीद बारिशों से दरियाओं में तूफ़ानी आई। जम्मू की तरफ फ्लैश फ्लड और बादल फटने से नुकसान हुआ। पंजाब के शुमाली इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। अता तारिक ने कहा कि 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। आइंदा चंद घंटों में कादिराबाद से आबादी का इनखला नागुज़ीर है। पाक फौज समेत तमाम इदारे रेस्क्यू मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। सैलाब के हवाले से बर वक्त इत्तला दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में हंगामी इजलास। पंजाब में शदीद बारिशों, दरियाए चनाब, सतलुज और रावी में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सैलाबी सूरत हाल और बारिशों की वार्निंग मौसर अंदाज में दी जाए। गुजरात, सियालकोट, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग की मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए इकदाम की हिदायत। मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों का बर वक्त इनखला और महफूज मकाम पर मुंतकिली की मौसर निगरानी की जाए। वफाकी हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा को हर मुमकिन ताउन फराहम किया। पंजाब की हुकूमत से भी भरपूर ताउन किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर 4 घंटे तवील इजलास। पंजाब भर के तमाम हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। इजलास में सैलाब मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मुतासरा जिला में रिलीफ और रेस्क्यू रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला की सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर वसाइल मैसर करने और बुरेकार लाने की हिदायत भी जारी की गई। वज़ीर आला की तमाम ज़िला में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र हस्पतालों में हंगामी इक़दाम की हिदायत जारी की गई है। दरिया रावी जो है उसमें 38 साल बाद इतना पानी आया है और इस हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है रिक्वेजिशन कर दी है आर्मी के लिए। आर्मी की जो है उसको तलब किया गया है पंजाब के मुख्तलिफ अजला के लिए। तमाम इदारे जो हैं वो विजिलेंटली अपना काम कर रहे हैं। दरियाई रावी में 38 साल बाद इतना शदीद सैलाब आया। मुतल्लिका इदारे सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुख्तलिफ अजला में इमदादी कार्रवाई के लिए फ़ौज भी काम कर रही है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पेश की तैयारी की गई। आने वाले वक्त के लिए हम सब तैयार हैं। सियालकोट पूरा पानी में डूबा हुआ था, चंद घंटे में निकास कर लिया। सियालकोट में 11 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा। पंजाब को कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी किस्म की सैलाबी सूरत हाल निपटने के लिए तो सिंध हुकूमत बिल्कुल मौजूद है। सिंध हुकूमत ने माजी में भी बहुत बड़े चैलेंजेस किए। अगर ये पानी सिंध में आया जो कि थोड़े बहुत असरात नज़र आ रहे हैं तो वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड। हम अपने लोगों के साथ होंगे। पंजाब हुकूमत को कोई भी मदद चाहिए, सिंध हुकूमत हाजिर है। पंजाब की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। सिंध हुकूमत भी हर मुमकिन सैलाबी रैली से निपटने के लिए तैयार है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का न्यू जाम सादिक ब्रिज साइट का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि येलो लाइन BRT मंसूबा शहर के ट्रांसपोर्ट मसाइल को कम करेगा। रेड लाइन BRT का मेन कॉरिडोर जल्द मुकम्मल कर लेंगे। अगले माह कराची में डबल डेकर बसें आ रही हैं। इस माह के आखिर या अगले माह खवातीन को पिंक स्कूटर देंगे। इलेक्ट्रिक टैक्सियां भी ला रहे हैं।
पाकिस्तान रेंजर्स भी सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश पाक रेंजर्स की सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। गंडा सिंह वाला में 6,890 अफराद और 1,024 से जायद मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे 243 अफराद को महफूज मकामात पर पहुँचा दिया। नाला फलखू, दरियाए तवी, सैदपुर और खोजा चक के मकाम पर भी इमदादी कार्रवाइयाँ। रेंजर्स के जवान रास्तों की बहाली के लिए ज़िला इंतज़ामिया के शाना बशाना। मॉनसून का 8वां स्पेल जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट के खतरात। भिम्बर में तेज बारिश से मुतादिद मकानात गिर गए। गांव संगढ़ में मलबे तले दबकर एक बच्ची और खातून जाँ भाग। मीरपुर के इलाके खड़ी शरीफ में छत गिरने से एक शख्स मलबे तले दबकर जाँ भाग। सदनोती के बेशतर इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश। उधर जलालपुर पीरवाला में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुतादिद फीडर्स ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। सराय आलमगीर में बारिश के बायस गाड़ी स्लिप होकर नहर में जा गिरी। ड्राइवर और 4 तलबा जख्मी। नहर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दादू के कच्चे के कई इलाके सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। इलाका वकील नकल मकानी पर मजबूर। गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,12,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कंदकोट में भी कच्चे के इलाके में मुतअद्दिद देहात और खड़ी फसलें डूब गईं। सेहवन के मकाम पर 4 लाख क्यूसिक पानी रिकॉर्ड। कोटरी बैराज के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब का अलर्ट जारी। NDMA ने आइंदा 48 घंटे के दौरान दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया।